हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण लक्ष्मी की कक्षा 3 का पाठ 8। पाठ 8 के माध्यम से हम क्या सीखेंगे? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। बच्चों, संज्ञा पाठ में आपने जाना कि संसार में प्रत्येक का कुछ ना कुछ नाम होता है। अब आप जानेंगे कि नाम की जगह भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आओ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शिवम ने विक्रांत से विक्रांत की किताब मांगी। विक्रांत ने विक्रांत की किताब देने से मना कर दिया। विक्रांत ने कहा कि विक्रांत को भी पढ़ना है क्योंकि विक्रांत की परीक्षा है। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में बार बार विक्रांत शब्द का प्रयोग होने के कारण वाक्य अटपटे, अजीब तथा अस्पष्ट लग रहे हैं। यदि बार बार नाम की बजाय कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ये ऐसे लगेंगे। शिवम ने विक्रांत से उसकी किताब मांगी। उसने अपनी किताब देने से मना कर दिया और वह बोला कि उसे भी पढ़ना है क्योंकि उसकी परीक्षा है। आपने देखा कि दूसरे अनुच्छेद में बार बार विक्रांत नाम के स्थान पर वह, उसे, उसकी, उसने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह सभी शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वचन दो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। मैं, हम, यह, ये, इसे, इन्हें, वह, वे, तुम, आप, तुम्हें, उसे, उन्हें। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। अपने लिए मैं, मुझे, तुम, मेरा, हम, हमारा आदि। दूसरों के लिए तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। अन्य के लिए वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। निश्चित नाम के लिए यह, ये, इसे, इसका, उनका, उन्हें आदि। अनिश्चित नाम के लिए कोई, कुछ, किसी आदि। प्रश्न करने के लिए क्या, कौन, किसे, किन्हें आदि। संबंध बताने के लिए जो, सो, जिसे, जिसने, जिसकी आदि। आइए आगे चलते हैं। हमने सीखा, तो बच्चों हमने क्या सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों में संज्ञा की तरह एक वचन बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, दूसरों के लिए, अन्य के लिए, निश्चित अनिश्चित के लिए, प्रश्न के लिए तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है। आओ अभ्यास करें। सबसे पहले क्या है आपके मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है? अपने लिए, दूसरों के लिए, अन्य के लिए, निश्चित अनिश्चित के लिए, प्रश्न के लिए और संबंध बताने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन समझाइए। सर्वनाम शब्दों में जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, तुम्हारा, अन्य। लिखित प्रश्न देखिए, सही विकल्प पर निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। कनक मेरी सहेली है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? मेरी। तुम सर्वनाम का उचित बहुवचन क्या है? तुम्हारा। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? हमारा। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। सर्वनाम शब्द, बाहर कोई खड़ा है तो कोई। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने और अपना। आप मेरे घर कब आओगे? आप मेरे। हम दिल्ली घूमने जाएंगे, हम। तुम्हारा विद्यालय कहाँ पर है? तुम्हारा। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पुनः लिखिए। शिवानी की माँ ने शिवानी को बुलाया, तो शिवानी की माँ ने
उसको बुलाया। शुभम शुभम के मामा के घर गया। शुभम अपने मामा के घर गया। जय ने राहुल से पूछा, राहुल कब आओगे? जय ने राहुल से पूछा, तुम कब आओगे? यह मेरा कुत्ता है। कुत्ते का नाम जैकी है। यह मेरा कुत्ता है, उसका नाम जैकी है। यह रमा है। रमा मेरी सखी है। यह रमा है, वह मेरी सखी है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है? माँ ने नई शॉल खरीदी, वह गुलाबी रंग की है। तो क्या है गुलाबी रंग की? शॉल। क्या आएगा? नई शॉल। रोशनी ने फूलों की माला बनाई, वह गुलाब के फूलों की है। तो इसमें संज्ञा के क्या है? फूलों की माला। पेड़ पर एक बंदर बैठा है, वह केला खा रहा है। बंदर। बच्चों ने सांप को देखा, वे चिल्लाने लगे। सांप। बच्चे। फूलों पर तितलियां बैठी हैं जो रंग बिरंगी हैं। तितलियां। अब करने की बारी। सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। वह मेरा कुत्ता है। मैं बाजार जाऊंगा। तुम कब आओगे? आपका नाम क्या है? यह मेरा खिलौना है। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।